अध्याय 1। विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र। 1 अल्टामिरा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अल्टामिरा गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन में। अल्टामिरा गुफा, केव ऑफ अल्टामिरा, स्पेन, यूरोप में स्थित है। पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है। इसको बनाने के लिए चारकोल और हेंटिट का इस्तेमाल किया गया है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टामिरा की गुफाएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अल्टामिरा गुफाएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जंगली भैंसा। अल्टामिरा की गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहां प्रायः महिष, जंगली भैंसा, बिसन ही अंकित है। कुछ चित्रों में जंगली अश्व, लंबे सींग वाला बकरा, लाल हिरन, रेड डियर, बारहसिंगा तथा सुअर के अलावा मानव हाथ के विचित्र शैल चित्रों की विशेषता है। यदा कदा जंगली वृषभ और दुर्लभ रूप में भेड़िए तथा लंबे कानों वाला एल्क नामक हिरण भी चित्रित है। सभी पशु प्राकृतिक मुद्राओं में बनाए गए हैं। यहाँ ऐसे चित्र अंकित हैं जिनमें हाथ को दीवार पर रखकर चारों ओर रंग फूंक दिया गया है या रंग के चूर्ण को दीवार पर हाथ के चारों ओर फेंका गया है, जिससे हाथ रखने पर दीवार का धरातल रंगयुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र उत्तरी स्पेन में अल्टामिरा गुफा की गीली दीवार पर हाथ की अंगुलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। यह गुफा सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सर्वोत्कृष्ट शिल्प के उदाहरण हैं। गुफा की छत कहीं कहीं 6 से 7 फीट ऊंची है। अतः छत पर अंकित चित्रों को देखने हेतु भूमि पर लेटना ठीक रहता है। यही कारण है कि इन्हें सर्वप्रथम मारिया सातुओला नामक एक 5 वर्षीय बालिका ने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अल्टामिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अल्टामिरा की गुफाएं किस देश में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अल्टामिरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अल्टामिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्टामिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अल्टामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। अल्टामिरा के गुफा चित्रों को प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से और कोयले के माध्यम से बनाया गया है। अल्टामिरा की गुफा स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्टामीरा। उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियन से पिरेन तक तथा पेरिगार्ड एवं वेजन नदी की घाटियों में लगभग 100 चित्र गुफाओं की श्रृंखला मिली है। उनमें अल्टामीरा, बसांडो, कुवा डेल कास्टिलो, ला पेसिगा, हॉर्नोस दे ला पेना, पिंडाल एवं पेना द काउडेमो नामक गुफाएं शैलचित्रों के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं। 2 लास्काक्स कागुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लास्काक्स की गुफाएं। फ्रांस के लास्काक्स लेस्कॉस की गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुइल ने वर्ष 1940 में की थी। दक्षिणी फोरा में स्थित यह गुफा फ्रैंको फैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के चित्र आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित भी हैं और इनमें बड़ी चमक भी है। यहाँ के विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वृषभों वाला यश भी है। इसके चित्र बड़े मार्मिक हैं, जिनमें 3 पूर्ण तथा 1 अपूर्ण आकृति अंकित है। इसी वर्ग में वह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। यहाँ हरिण तथा महिष, बिसन, बाइसन की आकृतियां भी प्राप्त होती हैं। लगभग 18 फीट लंबाई में अंकित ये चित्र हिमयुगीन कला का एक विशिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिणी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लास्काक्स गुफा की खोज हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रांस की लास्काक्स गुफा की खोज कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1940 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लास्काक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाइसन की। 3 भोपाल क्षेत्र भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त कुछ दिन 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ पर लगभग 133 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अल्टागिरा की गुफाएं 12,000 ईसा पूर्व की है। फोंट द गाम तथा लार्को गुफाएं भी लगभग इसी काल की है। इस आधार पर विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। प्रकृति के विशाल प्रांगण में प्राकृतिक गुफाओं का अद्भुत संसार भीमबेटका के दोनों ओर बसा हुआ है, जिसमें कभी प्रागैतिहासिक मानवों ने प्राकृतिक आपदाओं के समय शरण लिया होगा और बाद में उसमें निवास करने लगा होगा। यहाँ लगभग 700 गुफाएं हैं, जिनमें से 133 में न जाने कितने प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं, जो आदिमानव के कलात्मक धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ भीमबेटका पेट्रोग्लिपस। दिए गए विकल्पों में सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। पेट्रोग्लिफ्स का अर्थ शैलोत्कीर्ण होता है।
भीमबेटका में चट्टानी आवास भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के शुरुआती निशान हैं। दीवारों पर प्राकृतिक चट्टानी आश्रयों में ऐसे चित्र हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। ये मितचित प्रागैतिहासिक काल के अंत तक मेसोलिथिक से सभ्यता के विकास की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्र जानवरों और लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए चित्रित करते हैं, जैसे शिकार, धार्मिक संस्कार, नृत्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ भीमबेटका। वर्ष 2003 ईस्वी में भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों की तराई में मौजूद हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आठ निकटस्थ उत्तर विकल्प बी है। इन गुफाओं में प्रस्तर सामग्री भी प्राप्त हुई है जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की हैं। यहाँ पर लगभग 133 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भीमबेटका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री V.S. वाकड़कर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम वर्ष 1957 में पता लगाया, जबकि NCERT में 1957 से 58 उद्धृत है। कुछ पुस्तकों में 1958 का प्रमाण मिला है। यहाँ 500 वर्ग मील के क्षेत्र में 30 पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1365 फीट 410 मीटर से 2000 फीट 600 मीटर तक है। इन्हीं के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन स्थापित किया गया था, जहां गत शताब्दी में सर्वेक्षण किए गए थे। इन पर्वत श्रेणियों की शिलाएं बलुआ पत्थर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफेसर वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भीमबेटका की खोज हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल। भीमबेटका से प्राप्त अधिकतर चित्र लाल, इंडियन रेड या सफेद रंगों में बने हैं। कुछ स्थानों पर हरे व पीले रंगों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है।
रंग को पत्थर पर घिसकर तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीवार व छत पर। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर गुफाओं की दीवारों तथा उनकी छतों पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ये चित्र कुछ ऐसे भी स्थानों पर दृष्टिगत होते हैं जहां उन्हें बनाने के लिए बैठकर या खड़े रहने के लिए उचित जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, शैलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोपाल। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में वर्टिकल बार सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। भीमबेटका गुफा के चित्र है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नोट: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। भीमबेटका के चित्र दो स्तर पर मिलते हैं। प्रथम स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, बिसन, बाघ, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। नोट: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हिंदी संस्करण में जंगली सांड तथा अंग्रेजी संस्करण में बिसन का प्रयोग किया गया है। बिसन का हिंदी अनुवाद जंगली भैंसे होगा, न कि जंगली सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेसोलिथिक। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्रों की विषय वस्तु से मध्यपाषाणकालीन मेसोलिथिक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। इनमें शिकार के दृश्यों की बहुतायत है, जिनमें से कुछ चित्रों में शिकारियों मुख पर मुखौटा है। के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। भीमबेटका, लखनियाद्री, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका, लखनियाद्री और पंचमढ़ी भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। पंचमढ़ी के गुफाओं एवं शिलाश्रयों से जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से पशु तथा आखेट दृश्य के अतिरिक्त आदिमानव के क्रिया कलापों के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचमढ़ी, लिखुनिया, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनिया। सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया। वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है।
लखनिया गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठ तत्कालीन परिस्थिति में विकल्प अ सही है। 4 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनिया। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। यहाँ के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया है, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताए गए हैं। इंपीरियल गजेटियर 1909 में कार्लाइल का शोध विवरण। यहाँ के चित्रकारी गुफाओं को सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। यहाँ के छातु ग्राम के समीप लखनिया से अपना सर्वेक्षण प्रारंभ कर विजयगढ़ तक के ही शैल चित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें लखनिया, कोहबर आदि के चित्रों को खोज निकाला और बहुत से चित्रों को अनुकृति करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्चिबाल्ड कार्लाइल। इंपीरियल गजेटियर 1909 के अनुसार भारत में प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न ने 1880 ईस्वी में की थी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने इन शिलाचित्रों की खोज विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर की निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों के गुहा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आखेट। उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र पशु आखेट के हैं। यह चित्र मिर्जापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। रोम्प तथा घोड़मंगर गुफा में कॉकबर्न ने गैंडे के आखेट दृश्य अंकित पाए थे। भलडरिया में शिलाश्रयों तथा गुफाओं में कॉकबर्न ने वर्ष 1883 में अनेकानेक पशु आखेट चित्र अंकित पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 घोड़मंगर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मिर्जापुर। मिर्जापुर क्षेत्र हरनिहर में स्थित चित्रित पशुओं में गैंडा, सावर, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा हैं। यह चित्र स्पेन की कागुल गुफा के चित्रों से आकार, चित्रण शैली तथा रेखांकन पद्धति में पर्याप्त समान दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर एक सावर के पकड़ने का दृश्य तथा दूसरे गैंडे के आखेट का दृश्य धार्मिक ढंग से अंकित किया गया है। एक दृश्य में सुअर का आखेट है, जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है। इस चित्र में सुअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। दूसरे दृश्य में एक हिरण का आखेट अंकित किया गया है। इन्हीं आखेट दृश्यों के साथ एक पशु पर कुत्तों का आक्रमण भी अंकित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफेद रंग से बनाया गया है। बेल्लारी गुफा में शिकार का एक दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित हैं। इन चिन्हों में एक 6 कोणों का सितारा षटकोण उल्लेखनीय है। मानिकपुर गुफा में पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरनिहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ घोड़े और हाथी। पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में मिर्जापुर के लखनिया आई में हाथी के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। लखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। यह चित्र गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। घोड़मंगर गुफा में मगर तथा घोड़े के चित्र अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियों पर। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला के प्रमाण सुरक्षित हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत सहवाईआपथरी, मोहरापथरी, बागापथरी, लखरपथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होने के उल्लेख प्रकाशित हुए हैं। इस क्षेत्र के लोहरी शिलाश्रय में बाघ का सामना करते हुए एक साहसी आदमी जलती मशाल से प्रहार करता हुआ चित्रित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मिर्जापुर के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट स्थल विंदम में भी प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कैमूर पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। कला उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनिया। लखनिया गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य है, जिसमें शिकारी के हाथ में भाले को कांटेदार चित्रित किया गया है। लखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्य तथा नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह को चित्रित किया गया है। यह चित्र गुफा के भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाले पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। 5 होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील लगभग 75 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। इस नगर से 2.5-3 मील लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपरी भाग में 1 दर्जन से अधिक श्रृंखलाबद्ध विशाल शिलाश्रय पाए जाते हैं, जहां प्रागैतिहासिक चित्रों का ज्ञान हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आदमगढ़ शिलाश्रय नंबर 10 के दाहिने निचले भाग में 4 धनुर्धर आखेटकों का अंकन दिखाई पड़ता है, जो शिकारोपरांत उल्लास से नृत्य कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा होशंगाबाद क्षेत्र की इन शिलाओं के नीचे खुदाई कर प्रस्तर युगीन सामग्री प्राप्त की गई है।
आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे को होशंगाबाद के आदमगढ़ शिलाश्रय से उत्तर पुरापाषाण काल से पूर्व की सामग्री प्राप्त हुई है। आदमगढ़ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर उनकी तिथि 5500 ईसा पूर्व रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोरंजन घोष। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1921 में मनोरंजन घोष द्वारा की गई। यहां आदमगढ़ की पहाड़ी, बुदनी तथा रहेली क्षेत्र की गुफाओं में शैल चित्र अंकित हैं। यहां हल्के पीले रंग की विशाल हाथी का दृश्य, हाथी के पैरों के पास पतली टांगों वाला भैंसा, 4 अनुर्धारियों वाला गतिपूर्ण चित्र तथा वन्य जीव का सुंदर चित्र मिलता है। यहाँ छलांग लगाते हुए बारहसिंहा का एक अन्य सुंदर चित्र अंकित है जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। नोट: किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में होशंगाबाद के चित्रों की खोज में भिन्नता है, कहीं पर वर्ष 1920 तो कहीं पर 1922 भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैल चित्रकला। होशंगाबाद, आदमगढ़ शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रागैतिहासिक काल के हैं, जिसमें शिलाश्रय नंबर 10 से एक महामहिष का चित्र प्राप्त हुआ है, दोहरी बाह्य रेखा द्वारा चित्रित किया गया है। यहीं पर बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र है। भारत के किसी अन्य भाग में जिराफ का चित्र नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैलाश्रयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ डी.एच. गार्डन। पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैलचित्रों को प्रकाश में लाने का प्रथम श्रेय डी.एच. गार्डन को है, जो डॉक्टर जी.आर. हंटर द्वारा इसका परिचय दिया गया है। हंटर ने वर्ष 1932 में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटोहिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए वक्तव्य में यहाँ के शैलचित्रों का परिचय दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पंचमढ़ी में 5 गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि कभी ये पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान था। यहाँ के गुफाओं एवं शिलाश्रयों से पशु तथा आखेट दृश्य के अतिरिक्त आदि मानव के क्रिया कलापों के चित्र मिलते हैं। यहाँ बाजार केव में एक बकरी का बड़ा चित्र है। मांडा देव गुफा की छत पर विशालकाय चीते के आखेट का दृश्य है। खोज शिलाश्रय में 100 से अधिक चित्र अंकित हैं, जिनमें एक में 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डी.एच. गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डी.एच. गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जी.आर. हंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पंचमढ़ी स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पंचमढ़ी के। स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी के शिला चित्र इसलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों जगहों के गुफा चित्रों में काफी समानता देख जाती है। दोनों ही जगहों पर बारहसिंगा आदि के चित्र बने पाए गए। दोनों ही स्थानों के चित्रों में लाल, गेरू, पीले रंगों आदि का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिंघनपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्यैतिहासिक स्थान नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंघनपुर। सिंघनपुर चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा एक गांव है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के छोटी मांड नदी के पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं जो प्रागैतिहासिक काल की हैं, जबकि मोहनजोदड़ो, लोथल तथा हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंघनपुर के चित्रों की खोज वर्ष 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय रेतीली चट्टान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक गुहाचित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की हैं। शेष सभी रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा हैं। बसाना झार में मानव और पशु का रेखांकन, वन भैंसा, धनुष बाण पकड़े शिकार करते मानव, हाथ पकड़ नाचता मानव पंक्ति का जटिल रेखांकन है। बोटाल्डा में जंगली सुअर, हाथी और हाथ उठाए कुछ मानवाकृतियां हैं। अमरगुफा रायगढ़ जिले में सोनबरसा, खरसिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों व सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरियां मिली हैं। इसी के पास बोटाल्डा की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है, जो कि गलत है।